किसको ये मना किए थे। अब वो बहुत डिस्क्लोज नहीं करूंगा, करे वही जो मना किए, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा सा शुरुआती दौर में चलता रहा। इस जर्नी में एक चीज अच्छी थी कि ये कुछ चलनी जैसा था, जो अच्छा था वो ऊपर रह गया और जो खराब था वो निकल गया, अपने आप चलता रहा। और ये इंश्योरेंस में हम और अनिल जी काफी पुराने हैं, हम लोग को मालूम है कि जब ये जर्नी चलती है तो अपने आप कुछ लोग मतलब फिल्टर आउट होते जाते हैं, जो रुक जाता है वो कुछ न कुछ करके ही जाता है। ये बिजनेस किसी को आज तक मायूस नहीं किया, बस लगे रहिए, वो वक्त कब आएगा वो मुझे भी नहीं मालूम, वो वक्त कब आएगा आपको भी नहीं मालूम। रूटीन आपका रहना चाहिए। ये बिजनेस सबको उतना देता है जितना आप चाहते हो। इस बिजनेस से बनारस में जो सबसे ज्यादा कमाने वाला व्यक्ति है, उसकी सालाना कमाई 4 करोड़ रुपया है, सालाना कमाई। और देखेंगे तो आप में से बहुत सारे लोग से बहुत टैलेंटेड, 4 करोड़ की सालाना कमाई है। यहाँ जो मतलब 4 करोड़ इंश्योरेंस और जो म्यूचुअल फंड सब करता है, और जो सिर्फ म्यूचुअल फंड करता है, मतलब वो सीए भी थे, उनकी कमाई इस वक्त 8 से 9 करोड़ साल की है। एक नंबर का पैसा, ठीक है। तो ये बिजनेस इतना मतलब वो है कि किसी के पास भी ये पैसा हो सकता है और कोई भी इसमें कुछ भी कर सकता है। ये बिजनेस किसी के लिए नहीं बना कि वो मैं कर सकता हूं, आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। बस इस बिजनेस में कंटिन्यूटी नहीं रहती है लोग की, और इससे आसान कोई बिजनेस नहीं है। आप इसको कंपेयर करो रियल एस्टेट से, ठीक है, आप इसको कंपेयर करो किसी भी धंधे से। यहां 1 लाख बेचा, 24,000 जेब में आया, घर जाइए आराम से सो जाइए। 1 करोड़ का जमीन बेचा, कितनी कमीशन आएगी? 2% कमीशन। 2 लाख के बाद अब आप टेंशन लीजिए कि कौन सा एलडीए, कौन सा मतलब कौन सा रेरा और कौन सा क्या करने वाला है, ये आपको नहीं पता। उसके बाद फंस गया तो 1 करोड़ किसके जिम्मे जाएगा, किसके माथे जाएगा? जो 2 लाख पाया है। यहाँ आदमी मर गया तो 2 लाख, उसने 2 लाख मानिए यहाँ दिया है, 48,000 तो जेब में आ गया, और वो मर गया तो 2 लाख किसके जिम्मे जाएगा? कंपनी के जिम्मे जाएगा। आपका कुछ नहीं, बस आपको ये करना है, जब कोई भी प्रोडक्ट काट रहे हो तो जितने फैक्ट्स हो ओरिजिनल लिखिए, कहीं भी कुछ छुपाने की कोशिश मत कीजिए। दुनिया की कोई ताकत आपका क्लेम नहीं रोक पाएगी। गलत डिस्क्लोजर मत कीजिए, क्या है, डायबिटिक है, क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन है, लीकर, marijuana, सिगरेट कुछ पीते हैं, वो क्लियर बताइए, ठीक है। क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकती है, क्लियर बताइए, उसका क्लेम कोई नहीं रोक सकता दुनिया का। एक कोर्ट केस करने जाते हैं तो वकील की जरूरत होती है, एक इंश्योरेंस में केस करने जाते हैं तो किसी की जरूरत नहीं होती, 1 रुपया चार्ज नहीं लगता, और 90% क्लेम आपके फैसले आपके पक्ष में होते हैं। तो ये बहुत क्लियर सेक्टर है, यहां जो भी करोगे आप, ठीक है, आराम से जाके सो जाओ। प्रोडक्ट बेच दिया, सही डिक्लेयर किया, आपको एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 10 साल बाद भी वो क्लाइंट मिलेगा तो आपको कहेगा हाँ ठीक है, आपने अच्छा प्रोडक्ट दिया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो आदमी जो सोच के आता है उसको वो मिलता है। मैं लखनऊ सोच के आया कि मुझे आप जैसे लोग मिले, मुझे मिले, और सीरियसली बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया आप लोगों ने। और ये जो बिजनेस हुआ है, एक मतलब हम लोग 10 मई से लॉन्च किया, और हम लोग जो बिजनेस की बात कर रहे हैं वो 1 अप्रैल 2024 से अभी तक की बात कर रहे हैं, और 2 करोड़ रुपया किया है। पूरे यूपी में जो सेकंड कंपनी है, ठीक है, मतलब ये तो 2 करोड़ सिर्फ लखनऊ का है, हम लखनऊ के बिजनेस से कंपेयर करें, जो सेकंड कंपनी है वो हमसे 1/4 पे बैठी हुई है। पूरी कंपनी की अगर बात करें तो 10% से ज्यादा कोई नहीं किया है, और हमसे ज्यादा अच्छे लोग, हमसे ज्यादा पैसे वाले लोग, और हम लोग से ज्यादा लखनऊ के लोगों ने ये लॉन्च किया है। इसमें कई चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो बहुत बढ़िया बनते हैं, कई अच्छे अच्छे लोग हैं, कई हमसे पुराने लोग हैं। अकबर अली के नाम बारे में जानते हैं? अकबर अली वो ऑपरेशन में थे, LICN है, ठीक है। तो अभी वो किसी मीटिंग में गए तो कहे हमें वेल्थ वैली जैसा बनना है, ठीक है। तो ये वेल्थ वैली जैसा बनना है, ये वाली बात मार्केट में है, सब आपकी तरफ बनना चाहते हैं। ये मॉडल, जैसे कई कंपनियों के लोग आते हैं तो ये मॉडल जाके बताते हैं कि वेल्थ वैली जैसा मॉडल बनाइए। और ये मॉडल क्या है? मॉडल एक आदमी कोई नहीं बनाता, मॉडल आपके बनाने के कारण बना है। हम यहाँ तक जो भी पहुंचे हैं वो आपके कारण पहुंचे हैं। बैठे सर, वो ओंकार से, तो हम लोग जहां तक पहुंचे वो आपके कारण पहुंचे। और सबसे बड़ी चीज क्या है इस इंश्योरेंस के धंधे का, मैं आपको एग्जांपल क्या बता रहा था। 10 मई 2023 को जब मैं यहाँ बैठा तो पहले ऑफिस खोल लिया, और आदमी क्या करते हैं, पहले बिजनेस हो जाए तो ऑफिस खोलेंगे। हमने ऑफिस खोला और बिजनेस शुरू किया।
ऐसा कैसे हो सकता है जब मैं किसी को नहीं जानता था, जब मैं पांडे सर को नहीं जानता था, नवीना मैडम को नहीं जानता था, सुमन मैम को नहीं जानता, शशि मैम को नहीं जानता था, हमने ऑफिस कैसे खोल दिया? इस ऑफिस में गारंटेड रिटर्न से कस्टमर को नहीं मिलते, गारंटेड रिटर्न इसको काम करने वाले लोगों को मिलते। अभी आज एक क्लाइंट आया, उसने मुझे 2-3 घंटे लिया। वो क्लाइंट को मैंने 6 महीने पहले कॉल किया, उसकी 2 लाख की पॉलिसी मैंने कर दी। अब समझिए इस प्रोसेस में क्या हुआ, मैं उसको 2 लाख की पॉलिसी बता रहा था और सब कुछ कर रहा था। वो कहा कि एक मेरे दोस्त हैं, वो भी मुझे एक पॉलिसी बताएं इसी तरह की, थोड़ा उनसे समझ लीजिए। ठीक है, हम लोग 2 लाख पे सालाना कितना दे रहे हैं? कैश रिटर्न कैश नहीं, 2 लाख नहीं, 2 लाख पे चला। 5600 5600 रुपए का मतलब साल नहीं, 5874, हाँ, मतलब 64,000, मतलब 64-65,000। उसको दूसरे कंपनी ने पॉलिसी समझाई कि 2 लाख देने पे तुरंत 3 दिन में 1 लाख ले लीजिए और फिर पैसे लेते रहिए। 2 लाख में 1 लाख तुरंत ले लीजिए 4-5 दिन में। ठीक है, वो पॉलिसी समझाया, मैंने कहा सर बेकार है पॉलिसी, क्या आपकी कैसे चाहिए, आप तो कम दे रहे हो। तो उस कंपनी के रीजनल मैनेजर से उन्होंने फोन पे बात करी, स्पीकर ऑन कराया, उसके बाद हमारी पॉलिसी अच्छी निकली। हम कितना दे रहे हैं, हम 64,000 पे अच्छे निकले, वो 1 लाख पे अच्छा नहीं निकला। ठीक है, अगर ये मैं चूका होता, अगर मुझे ये पता नहीं होता तो पॉलिसी मेरे सामने से चली निकल जाए। अब ये समझिए वो 6 महीने बाद आए क्यों? क्योंकि उसको आईसीसी वाले ने समझाया, उनको याद है, हाँ वेल्थफेयर वालों ने कुछ समझाया था, तो वो क्रॉस चेक करने बस आए थे कि किसका अच्छा है, और जैसे अच्छा लगा वैसे वो चेक कर दिया। 48,000 जिसने करा वेल्थ के जेब में आ गया। अब अगर हम उसको टच नहीं कर रहे होते, उस कस्टमर के कांटेक्ट में नहीं रहते, तो क्या होता? वो करा लेता। अब कांटेक्ट में रहना तो मेन बात है, लेकिन उसके लिए कई कस्टमर को टच करते नहीं रहते तो भी हो जाता। यानी ये जो महीने हैं ये रिगरस फॉलोअप के महीने हैं। हर बैंक के टारगेट होते हैं, हर बैंक वाला अपने क्लाइंट तक पहुंचेगा, यानी हर क्लाइंट तक जिसके पास पैसा है लोग पहुंचेंगे। हर आदमी के पास लोग पहुंचेंगे, वो करा रहा होगा नहीं करा रहा होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास पहुंचेंगे। अब अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो आप पहुंचिए, नहीं तो कोई ना कोई तो कमाएगा। 300 से 400 करोड़ रुपए मार्च तक बिकेगा लखनऊ में। 300-400 करोड़ का 20% कितना होता है? मान लो 200 करोड़, 200 करोड़ का 20% कितना? 40 करोड़ रुपया बटेगा। और इसमें मैक्सिमम कमाई कमाने वाले 25 से 100 से 150-200 लोग होंगे जो 80% कमाएंगे। कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो 1 लाख करेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2 लाख करेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो 1-1 करोड़ की चेक उठाएंगे, जो 2-2 करोड़ की चेक उठाएंगे। पिछले साल मैक्स में 1 करोड़ की एक चेक उठी लखनऊ से। अब 1 करोड़ की चेक उठने पर कितनी कमाई होगी? 24 लाख रुपया मतलब कैसी रकम है? अगर आपको 24 लाख मिले तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा। 24 लाख बड़ी रकम। जिसके पास घर नहीं उसके पास घर हो जाएगा। जिसके पास घर नहीं उसके पास एकदम सही है, जिसके पास घर नहीं उसके पास घर हो जाएगा। वो जो एक अच्छा चाहता है अच्छी से अच्छी पूरी कर लेगा। और इस 1 करोड़ को बेचने के लिए उसको करना क्या होगा? तो सही जगह इस तरह के लोगों को अप्रोच करना होगा, सही जगह पहुंचना होगा। सही जगह पहुंचने के लिए सबसे कीमती चीज जो मानी जाती है वो सोना होती है। और सोना कहीं ऐसा नहीं होता कि वो कोयले की तरह निकलता है, टनों टन मिट्टी को छानने के बाद ही निकलता है। नंबर ऑफ कॉल्स और सोना ही निकलेगा, चांदी बिल्कुल नहीं निकलेगा। आप ये सोचते हैं कि 1 कॉल हिट करें और 1 करोड़ मिल जाए, नहीं उठेगा। आपको कॉल हिट करते रहनी पड़ेगी। कब क्या उठेगा कोई ठिकाना नहीं। कल फरमान भाई ने 5 लाख रुपया किया, अब 1,20,000 रुपया कमा लिया। ठीक है, वो कॉल बस हिट करने के सही समय पे वो थे। अभी इनसे पूछेंगे कैसे हुआ। ठीक है, वो एक सही समय पे हिट करने से हो गया। वो सही समय क्या होता है? जब आप सजग रहोगे तभी हो पाएगा। और 5-5 लाख की 20 कॉल होगी तो कितना पैसा हो जाएगा? 1 करोड़। 20 कॉल के लिए 100 लोग से मिलना है। अब 5 लाख रुपया कितनी बड़ी रकम है? पीजीआई की डॉक्टर्स की तनख्वाह कितनी है? अंदाजा लगाइए कितनी होगी? 30 से 40 लाख रुपए। 20 लाख से कम नहीं।
2.5 लाख से कम किसी की सैलरी नहीं होगा। KGMC में चले जाइए, असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर 2.5 लाख से कम किसी की सैलरी नहीं होगी। अपोलो चले जाइए, मेदांता चले जाइए, मैक्स चले जाइए, ठीक है, उसके बाद LN चले जाइए, फिजिक्स वाला चले जाइए, फिर जी तो खत्म हो गया। वो कौन सा था एक बाइजूस, इसको ले लिया, आकाश चले जाइए, आकाश जाइए वहाँ 40 लाख 50 लाख रुपया तनख्वाह। तो कहाँ तनख्वाह कम है? चले जाइए एक्सियल इंजीनियर्स के पास, चले जाइए बिजनेसमैन के पास, गोल्ड स्मिथ्स के पास चले जाइए, कपड़े के मतलब चिकन की मतलब कारोबारी के पास पहुंचिए जो एक्सपोर्ट कर रहा है। जिसके पास पैसा होगा वही सुनेगा। अभी क्लाइंट के पास गया, उसने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं कराना, मैं अगले ही फाइनेंशियल ईयर में कराऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आप अगले फाइनेंशियल ईयर नहीं, जब आप चाहो तभी कराना, लेकिन डिसीजन तो तब लोगे ना जब प्रोडक्ट मालूम होगा। क्या मैंने सब ले रखा है? हमने कहा जब सब ले रखा तो मेरी बहुत जरूरत है, अगर आपने सब करा रखा तो मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हेल्थ और वेल्थ में सेकंड ओपिनियन बहुत जरूरी है। हो सकता है मैं जो कहूँ झूठ हो सकता है कि मैं जो कहूँ वो सच हो। ऐसा नहीं कि हेल्थ को इग्नोर कीजिए और वेल्थ को इग्नोर कीजिए कि साल 2 साल बाद आपको रिग्रेट हो यार कहाँ फंस गए। हो सकता है कि आप अगर फंसे हो तो मैं निकाल दूं, और हो सकता है कि आप सही हो। तो ये दोनों तभी पता चलेगा जब सेकंड ओपिनियन आप लोग का ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ। उसके सामने उसका सगा भाई बैठा था, पोलोमेडिक्स का ऑर्थो सर्जन, तो उसे पहले अपना कार्ड दे दिया, कहा ये मेरे को भी हाई कर दो, जब ये बैठेंगे तो मैं भी बैठूंगा। उसके चक्कर में जिस डॉक्टर से मिलने गए उसने कहा ठीक है आप फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में 1 तारीख को बताया, उसने आप आ जाइए। अगर मैंने क्या कहा होता कि वो कहा तब नहीं करना है, और मुझे बैठने को भी नहीं कहा। ये 5 मिनट 3 से 4 मिनट का टाइम था मेरे पास, क्योंकि ओपीडी उसकी लंबी थी, ओपीडी खाली होते होते 4-5 मिनट का टाइम था। तो उसने कहा मैंने सब करा रखा है, इस फाइनेंशियल ईयर में कुछ कराना ही नहीं है। मैंने कहा सब करा रखा तब तो और जरूरत है सर, और अगले फाइनेंशियल ईयर में कराना वो तो आपकी इच्छा है, लेकिन अगर सब करा रखा तो मेरी बहुत जरूरत है, हेल्थ और वेल्थ में सेकंड ओपिनियन की बहुत जरूरत है। अब वहां बैठेंगे तो यहां होगा या ना होगा, नहीं बैठते तो सिर्फ ना होगा। अब लखनऊ में डॉक्टरों की कीमत समझ लीजिए। लखनऊ एक ऐसा हब है जहां दूर दूर से मतलब बिहार से लेके यूपी के हर कोने से लेके डॉक्टरों को लोग विजिट करने आते हैं। अब यहाँ ऐसा होम्योपैथी का डॉक्टर है जो बाल से इलाज कर देता है बिना कस्टमर को देखे, बिना दवाई दिए, ठीक है। यहाँ अलग अलग तरह के लोग हैं, तो जो लोग हैं जिनके पास पैसा उनके पास पहुंचिए ना, उनके पास पहुंचेंगे तो हाँ होगा या ना होगा। एक बड़े कस्टमर से मिलता था मैं, वो ब्यूरोक्रेट थे रिटायर्ड, तो उनसे कहा मुझे रेफरेंस दे दीजिए। क्या यार कोई सुनता नहीं है। मैंने कहा फोन कीजिए, बोलिए कि मतलब मजीद त्रिपाठी को मैं जानता हूँ, ये मेरे मित्र के छोटे भाई, जो भी मन करे बोल दीजिए। ये क्या है, ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मुझे 5 लोग से मिलना है, मैंने आपका नंबर दे दिया है, ये जान लीजिए इनको 5 मिनट बस इनसे सुन लीजिए, इनको कुछ नहीं देना है, आपको देना ना देना वो आपकी डिसीजन है, मेरे कहने से पैसा मत दीजिएगा, ठीक है। बस इनसे मिल लीजिए। 5 मिनट मिले, 3 लाख रुपए का बिजनेस उठा, 1 करोड़ का म्यूचुअल फंड उठा। मिलेगा तब ना कोई जानेगा, क्योंकि जैसे हम बोलेंगे हमारे यहाँ क्या है, एकदम जल्दी में हम पहुंचते हैं सर एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, ले लीजिए सर। उसको लगा लाइफ इंश्योरेंस मतलब कमीशन, लाइफ इंश्योरेंस मतलब बेकार प्रोडक्ट, लाइफ इंश्योरेंस मतलब ये फंसाएंगे सर, ठीक है। वो बंद कर देगा दुकान। उसको बैठ के टाइम तो दीजिए, वो बोलेगा अपनी बातों में आएगा, वो आपको अपनी जगह पहुंचा देगा। अभी क्लाइंट से मैं मिला, बात होते होते पता चला कि मैं इंजीनियरिंग समझा, सब कुछ समझा रहा था, फिर बाद में बात होते होते तो पता चला कि 3 करोड़ का उसका म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी है, 4 करोड़ उसको डालना है, एक क्लाइंट 7 करोड़ देगा आपके लिए। और जो लोग रियल एस्टेट की बात करते हैं, मैं रियल एस्टेट में हूँ, उनके लिए शर्म की बात है कि मैं रियल एस्टेट वालों से पैसा उठा रहा हूँ। समझे विशाल, तुम तो नहीं हो, तुम्हारी बात नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि वो उन्हीं के जिसके पास पैसा होगा वही तो उठा देगा पैसा, जिसके पास पैसा होगा उसको ना कहने की भी इजाजत है, लेकिन जिसके पास पैसा ही नहीं होगा वो मुझे हाँ कह के भी क्या कर लेगा। मुझे जब मैं मल्टी एसेट समझाता हूं तो 1 करोड़ देने की इच्छा रखने वाले बहुत लोग हैं। मतलब इतने लोग हैं, अगर वो सब 1 करोड़ दे दे तो आज कहां से कहां पहुंच जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास होना चाहिए ना 1 करोड़ देने के लिए। 1 करोड़ होगा ही नहीं तो देंगे कहां से। तो हमारा बिजनेस ही वही है कि जिस स्टैंडर्ड का हमको लाइफ चाहिए उस स्टैंडर्ड के लोगों से मिलना है। अब एक क्लाइंट के पास मैंने कहा
गया बैठा, उन्होंने कहा मेरे पास सब है। मैंने कहा सब है, आपके पास सब नहीं है सर। उन्होंने कहा नहीं मैंने सब करा रखा है, इंश्योरेंस लिया है, हेल्थ है, लाइफ है, जनरल है, सब है। मैंने कहा नहीं सर सब नहीं है आपके पास। क्या मतलब, क्या उनको 10 मिनट टाइम दीजिए, 10 मिनट तक आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे आप साइड रखिएगा, जब मैं 10 मिनट बाद प्रेजेंटेशन खत्म कर लूंगा तो वो बताइएगा आपके पास सब। और मैंने वही प्रेजेंटेशन किया जो सबके साथ करता हूँ। करने के बाद ये लगा कि यार ये तो नहीं है, तो सुनना पड़ेगा ना आपके पास क्या नहीं है। ठीक है, जितने भी इंश्योरेंस प्लान है मार्केट में, ठीक है, आईसीआईसीआई अभी हम लोग क्लाइंट का 25-25 हजार की लोग क्वार्टरली प्रीमियम किए, तो उसके क्लाइंट के जीजा जी भारतीय एक्सा में, तो उन्होंने प्लान भेज दिया। उन्होंने भी वो इसी तरह का प्लान भेजा कि पहले साल 1 लाख का 50,000 ले लीजिए, फिर 27,000 लेने लगी है। सब कुछ भेज दिया, प्लान से कंपेयर कर लिया कि वो प्लान हमारे पास उससे अच्छा है। लेकिन ये प्लान में नहीं कंपेयर करता है कि जैसे डेथ होगी सम एश्योर्ड देने के बाद पॉलिसी चलती रहेगी। तो इसके लिए आपको ऑफिस से टच बना के रखना पड़ेगा कि कहाँ क्या चेंजेस हैं, कहाँ क्या हो रहा है। और इस वक्त मार्केट में जिसके पास पैसा पैसा देगा, वो कहीं नहीं जाएगा। और पैसा कैसे देगा? अब जो मैं फिर से अपनी ओपनिंग पे चला जाता हूँ, 2023 की ओपनिंग और आज रेफरेंस से ही धंधा होता है। मेरे तो 100% रेफरेंस है, नितिन जी रेफरेंस से, इनके रेफरेंस से आप लोग, ठीक है, रंजना किसी के रेफरेंस से, उसके रेफरेंस से कोई लोग, किसी के रेफरेंस से कोई लोग, तो सब रेफरेंस का धंधा है। तो बेसिक कहाँ है? रेफरेंस। और आपके पास कितना रेफरेंस है? अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है तो धंधा होगा ही नहीं। भाई सिंपल, आप मेरी तरह एंटिटी हो, अगर आप रेफरेंस नहीं कलेक्ट कर पा रहे हो, धंधा तो होगा ही नहीं। तो क्या आपके पास रेफरेंस है? उतना रेफरेंस में क्या है भाई? मिलना है, बस बात करनी है, अपनी बात समझानी है, उनको समझ में आए तो भी ठीक है, नहीं समझ में आए तो भी ठीक है। मैं क्लाइंट को समझा तो छोड़ देता हूँ, फिर उसके बाद उनका फोन आता तो आता, नहीं आता तो कोई बात नहीं। उसमें कुछ क्लाइंट चले जाते हैं, कुछ क्लाइंट आ जाते हैं, और फॉलोअप करते तो उससे 1-2 क्लाइंट और बढ़ जाते हैं। लेकिन जितने आ जाते हैं उतने में 10 में से 8 रिजल्ट है, तो 10 में से 10 होगा नहीं, तो इसलिए मैं वो ट्राई भी नहीं करता हूँ। तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है? इस वक्त 5 लोगों से मिलेंगे, 2 लोग आपकी पॉलिसी ले लेंगे, और 2-2 लाख की, जब 2 लोग पॉलिसी ले लिए तो कितना पैसा आएगा? कितना आएगा? 2 लाख आएगा। 96,000 तो 2 लाख के करीब पहुंचा ना। 1,92,000, ठीक है। तो 1,92,000 अगर हमें 5 लोगों से मिलने पे हो जा रहा है, 1 लोग से मिलने का कितना पैसा है? 40,000। वो देगा पॉलिसी चाहे नहीं देगा। कल हम नितिन जी बैठे थे, तो नितिन जी कहे कि अब 50,000 बोलने का मन ही नहीं करता, 5 लाख की पॉलिसी हम लोग समझाते, और कस्टमर लेता है कि नहीं लेता है? जब 50,000 समझा रहे थे तो 50,000 ले रहा था, जब 5,000 मंथली समझा रहे थे 5,000 मंथली ले रहा था, जब 5 लाख समझा रहे 5 लाख ले रहा है। तो दिक्कत किसकी थी? समझाने की, माइंडसेट की। अब एक 5 लाख की कॉल अगर 5 में से उड़ गई तो 1,20,000 आया, 2 उड़ गई तो 2,40,000 आया। हमारी चीजें बढ़ गई। और आज की डेट में कौन है जिसके पास जो कमा रहा है पैसा और उसके अकाउंट में 10-20 लाख 25 लाख रुपए नहीं पड़ा है, मतलब एफडी इधर उधर नहीं पड़ा है। और अगर नहीं पड़ा है तो उसको तुरंत वेल्थ वेरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। सही बात है। क्योंकि 20-25 लाख नहीं पड़ा है तो समझो ना आप कर क्या रहे हो फिर। निकम्मा घूम रहे हैं। नहीं, आप निकम्मा नहीं घूम सकती। जेंडर का ध्यान रखा कीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये लोग पैसे रखे हैं, आप किसके पास चले जाओ? आप किसी भी सिंचाई विभाग, आप पीडब्ल्यूडी, आप यूपीपीसीएल, आप कहीं चले जाओ, किसके पास पैसा नहीं है? जीएसटी, इनकम टैक्स, पुलिस वाले, किसके पास पैसा नहीं है? स्कूल टीचर, किसके पास पैसा नहीं है? किसके पास पैसा नहीं है? एक्चुअली एक सिपाही की कमाई साल भर की 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए है, तनख्वाह के अलावा। तनख्वाह भी 70-80 हजार है उनकी। किस डिपार्टमेंट में कमाई नहीं है? कौन सा सरकारी डिपार्टमेंट का आदमी पैसा नहीं कमा रहा? आप सिर्फ लखनऊ में घूम के बिरयानी खा लो, 10 कॉल 5-5 लाख की उड़ जाएगी आपकी। सिंपल धंधा है, सिर्फ बिरयानी खा लो आप। और बड़े नाम की बात ही नहीं कर रहे, छोटे छोटे यहाँ की बिरयानी खा लो आप।
हमारे यहाँ जो जहीर है उसकी एक दिन की कमाई, मतलब वो रात को मैं 10:30 बजे उसके यहाँ गया था तो 10 किलो का एक नई बिरयानी बनवा रहा था। 10 किलो की नई बिरयानी अगर रात को 10:30 बजे बनवा रहा था तो बिक्री कितने बजे तक करता होगा? एक भी है, दो भी है। और 130 रुपए की अगर हाफ बिरयानी तो कितना होता है वो? आधा किलो होगा ना। तो मतलब आप सोच के देखो, रात को वो बेच रहा है और वहां 8 दुकानें, 8 बिक रही हैं। आप कुछ मत करो, घूम के ऑमलेट खा लो, 2-2 लाख की पॉलिसी उड़ जाएगी। आप कुछ मत करो, सब्जी लेना शुरू कर दो, 2-2 लाख उठ जाएगा। काम नहीं होने का मतलब काम नहीं करना होता है। और इंश्योरेंस आज तक मैं समझा हूं रेफरेंस से किसी ने नहीं लिया। ये गलत फहमी है कि मेरे दबाव में कोई पॉलिसी नहीं लेता है, कोई नहीं लेता है जब तक उसको अपने लिए समझ में नहीं आएगा। आप कितने खास हो, कितने दूर हो, कोई फर्क नहीं। अगर उसको पॉलिसी समझ में नहीं आएगा तो वो 100 रुपया भी नहीं देगा। अगर उसको पॉलिसी समझ में आएगी तभी देगा। तो सबसे अच्छी चीज कि कोई मतलब नो स्ट्रिंग अटैच, कोई ऐसा वो नहीं है टेंशन कि हमारे उससे ले रहे हैं। हमें समझाना आना चाहिए बस। हेल्थ इंश्योरेंस इतना बड़ा कारोबार है जिसको आप सोच नहीं सकते। हम लोग के टच में जितने हेल्थ इंश्योरेंस आ रहे हैं उसमें से 10 में से 9 कन्वर्ट हो जा रहे हैं। 10 में से 9 कन्वर्जन, 8 कन्वर्जन तो है ही हमारे पास। अब आप सोचो इतना बड़ा मार्केट, इस मार्केट में अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? ये काम किसी के रहने, किसी के न रहने से नहीं होता। ये काम सिर्फ लोगों तक पहुंचने का, सिर्फ पूछने का। कुछ पैसा रखे, कुछ इन्वेस्टमेंट करना, या सिर्फ इतना कि आप जिसको जानती हैं पैसा है कि आप बैठे एक दिन आए, बुलाते हैं, मिलिए, ठीक है, और समझिए उनसे। जब समझेंगे तभी होगा। तो ये जो 2 करोड़ है, ये 2 करोड़ आपका है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या है कि 2 करोड़ इंडिविजुअल आप लोग का नहीं है। अगर सबका 2-2 करोड़ हो तो कितना हो? और 2-2 करोड़ इसी मार्केट में है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने जब कॉल किया है और रिजल्ट देखा है, कितना समय लगता है सर क्लोज होने में? कितना समय लगता है? जब क्लोज होता है तुरंत हो जाता है, नहीं होता है कभी नहीं होता। और मुश्किल से प्रयास करने में यहाँ पैसे ज्यादा हैं मार्केट से, किसी भी धंधे से। और एक बार क्लाइंट बन गया तो वो आपके लिए एफडी है, फिक्स डिपॉजिट, उससे आप निकालते रहो, कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। मेरे क्लाइंट कभी नहीं रुकते। हमें क्लाइंट को 5 लाख की पॉलिसी दी है, उसकी एसआईपी की है, एसआईपी करके उठ रहे थे तो हमने कहा सर मैं जा रहा हूँ और आपसे बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, जब भी पैसे आए आपके पास 4-5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, मुझे फोन घुमा दीजिएगा। तो हंसने लगे, वो हस्बैंड में डॉक्टर थे, दोनों लोग हंसने लगे। मैंने कहा फोन घुमा देगा, बाकी पैसा लेना तो मेरा काम है, आके ले जाऊंगा। ठीक है। तो उनके लिए क्या किया मैंने? उनके लिए इतना बड़ा एहसान किया जिसको कोई नहीं भूल सकता, कि धीरे धीरे उनका पैसा एक्यूमुलेट हो जाएगा और नहीं तो खर्च हो जाएगा। तो हम किसी का भी बहुत भला कर रहे हैं, किसी का नुकसान नहीं कर रहे। अभी परसों एक क्लाइंट थे, अब वो उनकी एक बिटिया थी, तो 5 लाख फादर अपना पॉलिसी करने जा रहे थे, 5 लाख हम दे देते बिटिया को। मदर है कि हैं तुम्हें कैसे 5 लाख दूंगा? मैं भी 5 लाख दूंगा। फादर मदर दोनों ने 5-5 लाख रुपए दिए। 20 साल बाद 10 लाख रुपए का कितना होगा एसआईपी में? 13 करोड़ रुपया। 21 साल की लड़की है, 20 साल बाद उसके पास 13 करोड़ अकाउंट में। अगर 30 साल रुक गई तो 98 करोड़ रुपया। कौन सी प्रॉपर्टी दी? प्रॉब्लम है समझाना पड़ता है। हम लोग टारगेट करके गए थे, फादर का तो वो नहीं था, संदीप सिंह के साथ टारगेट करके गए थे कि मैडम को जरूर बैठा के समझाइएगा, मैडम भी ईगो में आ सकती है। बस यही कहा गया कि ये जो पैसा आप दे रहे हैं इसको आपकी बिटिया की शादी होगी तो उसके बेटे तक जाएगा, तो आपका नाम याद रखेंगे। तो मैडम भी मेरा भूल जाएंगे लोग, मेरा भी 5 लाख लोग। कितना कमाई हो गई पॉलिसी बेच के? 3 लाख रुपए। क्या करना पड़ा? बस दिमाग लगाना पड़ा कि इसको टारगेट करना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम निकले ही ना मार्केट से, तो हम क्या कर पाएंगे? अगर 20 प्लान मात्र बेच दें, और लखनऊ जैसे मार्केट में जहां सचमुच पैसे वाले लोग ज्यादा हैं,
20 प्लान बेच दिए 5-5 लाख रुपए का, 30-40 लाख रुपए कमा लिया, 40 लाख रुपए पूरी जिंदगी बदल दी। इसके लिए रेफरेंस से रेफरेंस मारना है बस। जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर में सफल हैं लोग वो रेफरेंस पे काम करते हैं, और जितने भी असफल लोग हैं वो नेचुरल मार्केट में काम करते हैं। जितने असफल लोग हैं उनको वही दिखता है जो उनके मार्केट में होता है, और जितने सफल लोग हैं उनको वो दिखता है जो उनके दायरे में नहीं होता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ये मार्च में रखकर यहाँ कोई मतलब बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, ये जो लगा रहेगा 31 मार्च को चीजें चेंज होती है। ठीक है, बाय द वे मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ, ये व्यक्तिगत है थोड़ा सा, तो ब्रदर मेरा 28 मार्च को बर्थडे होता है। ठीक है, तो गिफ्ट चाहिए। नहीं गिफ्ट चाहिए बोल दिया तो मतलब यही दिक्कत है कि आप, यही दिक्कत है, मुझे प्रिडिक्ट मत कीजिए। सुनिए मेरी बात, उस दिन भाई बर्थडे होता है तो कुछ कुछ गिफ्ट देते ही हैं। आज तक मुझे जो सबसे बड़ा गिफ्ट मिला वो 1 करोड़ का प्रीमियम का मिला है। मुझे सुबह सुबह 6 बजे एक मैसेज आ गया, 1 करोड़ का प्रीमियम। मैं आपसे थोड़ी बोल रहा हूँ, 1 करोड़ का प्रीमियम। ये गलत बोल गया आप, एकदम नहीं चाहिए। प्रीमियम का आपने बोला नहीं चाहिए, मतलब ये 1 करोड़ का प्रीमियम दिया। 1 करोड़ का नहीं चाहिए, इस बार 2 करोड़ का चाहिए सबको। नहीं हम कुछ कह ही नहीं रहे, हम तो बता रहे हैं कि मतलब बर्थडे में लोग 1 करोड़ के प्रीमियम का भी चेक दे दिए हैं। तो भाई 2, 4, 5 लाख 10 लाख तो इसे भी चलता है, ये तो मतलब मिनिमम भी है अटेंडेंस दर्ज करने के लिए। हम ये थोड़ी कह रहे कि प्रीमियम चाहिए। समझदार के लिए सारे काम किए। और सोचिए, अक्सर लोग अपना बर्थडे छुपा के रखते हैं कि भाई कैसे बोले कि मेरा बर्थडे है आज, कोई विश कर दे या मतलब फेसबुक पे रहे। बहुत कम लोग अपना बर्थडे बताए। मैं पहले से बता के रखता हूं कि 28 मार्च को है। देखिए कागज पे लिखा 30 सितंबर हाफ ईयरली क्लोजिंग, 30 सितंबर में कागज पे लिखा हुआ है, और 28 मार्च मेरा ओरिजिनल है। तो 30 सितंबर को इंश्योरेंस में हाफ ईयरली क्लोजिंग होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 28 को ईयरली क्लोजिंग होती है, तो मेरा बर्थडे दोनों में निकल जाता है। तो पापा को बताया था बीमा ही बेचेगा और कुछ कर नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब है ये मार्च मिरेकल का महीना होता है। ये बात 2 करोड़ की नहीं है, ये बात किसी चीज की नहीं है, बात सोच की है। आपको जो चाहिए, इंश्योरेंस सेक्टर किसी को निराश नहीं किया, आज तक नहीं किया। फाइनेंशियल सेक्टर में आप जो चाहिए वो कर सकते हैं, और ये लखनऊ सचमुच बहुत बड़ा मार्केट है। पॉलिटिशियन सब कोई आके बना लखनऊ में आके रहता है। हर IAS VCS रिटायरमेंट के बाद यही रहते हैं। बस पन्ने पलटना शुरू कीजिए, अपने आप लोग निकलेंगे। एक दिन उन लोग की बात हो रही थी, डॉक्टर की कॉल करनी है। अभी मैंने 25-30 डॉक्टर की कॉल कर दी, जो अच्छे डॉक्टर्स में से। जो चाहिए वो मिलेगा आपको। CAC की बात हुई, 8-10 CA की कॉल हो गई, जो चाहिए वो मिलेगा। बस आपको खोजना पड़ेगा अपने दायरे से बाहर, अपने दृष्टिकोण को आपको थोड़ा ब्रॉड करना पड़ेगा। और ये जो पैसा होगा ना, ये पैसा आप नहीं भी उठाओगे तो जाएगा कहीं ना कहीं। जैसे जिस क्लाइंट की मैं बात कर रहा हूं, अगर उसे टच नहीं होता तो 2 लाख उसका जाता है उस जगह। तो इसी तरह बहुत सारे क्लाइंट होंगे, जब हमें बताने का मौका मिलेगा तब ना अच्छा खराब बताएंगे। और ये मार्च है, एक एक दिन पैसा है। बस लोग से मिलते रहिए, बताते रहिए, कॉल करते रहिए। मार्च का महीना मुझे याद है, मैं जब भी इंश्योरेंस सेक्टर में था, सुबह 7 बजे निकलता था, रात को 12 बजे तक घर आता था। और मार्च में जब उन्होंने 20 तारीख के बाद बिजनेस शुरू किया गोंडा में, तो गोंडा की बिजनेस रीजनल ऑफिस, एरिया ऑफिस ज्यादा होने लगे। तो मतलब एरिया ऑफिस का बॉस होता है रीजनल मैनेजर, तो बड़ा वो पूरे झारखंड के हेड है उनका, वो गोंडा कभी नहीं चला पाए थे। उनका फोन आया कि गोंडा में क्या हो गया, तो लोग 25-25, 30 लाख, 40-40 लाख एक दिन में करते हो। वो ऐसा वक्त था कि लगा मजा आ गया। 20 तारीख के बाद रोज पैसा उतरता था। और अपने यहाँ ये जो बिजनेस करेंगे ना, 31 तारीख को जितनी कॉल कर लेंगे, आपके पास फोन आएंगे कि मेरा भी कर दो। क्योंकि यहाँ एग्जाम के लास्ट डेट, मतलब लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ फॉर्म एग्जाम का होता है, उसी दिन लोग फॉर्म भरते हैं। लेकिन जो कॉल नहीं करेंगे तो चुप जाएगा। और इतना पैसा आएगा, सिर्फ 5 लाख की अगर 6 कॉल भी उस दिन उठ गई तो एक दिन की कमाई कितनी है? 9 लाख रुपया। और कोई धंधे से आप जो बिजनेस कर रहे हो, जो भी नौकरी कर रहे हो, उससे एक दिन में 9 लाख कमा सकते हो? नहीं कमा सकते तो 1.5 महीना दे दो ना, डेडिकेटेड, छोड़ दो, उसके बाद नहीं देता।
10 लाख रुपए गारंटी आपका कहीं नहीं गया। और ये हम लोग जाके जो मार्केट में हम जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, परमान भाई भी अभी कल किए हैं, तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट में, उठ रहा है, ऐसा नहीं कोई दिक्कत है। पैसे हैं लोगों के पास, अगर आप सही समय पहुंचेंगे तो चीजें होंगी। तो आइए फरमान जी, आइए अनिल जी, आइए नितिन जी, ईगल टीम को ही ये वक्त मिलता है, मिर्जापुर वाले को बुला लें। अरे आओ आओ, नहीं हारे उन लोगों को नहीं बुलाया जाता है। हारे थोड़ी अभी जीत। अरे जो अभी तक आज तक की बात हो रही है ना, तो आज तक की बात जो टीम जीती हुई है वो काटेगी शशि मैम, पांडे तो को छोड़ देंगे। मैनेजर ऑपरेशन हमारी हैं मैनेजर ऑपरेशन और वो वरिष्ठ लेखा अधिकारी। आइए सर आइए आइए हम लोग, आइए नितिन भाई आप। नितिन भाई ही काटेंगे। आइए, ये अच्छा है, आगे बढ़िए। फरमान भाई 2 मिनट अपनी कॉल के बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस दे दीजिए। आइए आइए आप, अच्छा आप भी तो हैं, लेकिन नहीं भूल जाता है। कॉल के बारे में ये बताना चाहूँगा, जब मैंने वेल्थ वैली को ज्वाइन किया उस टाइम जनवरी फरवरी का टाइम था, तो अनिल जी कहने लगे कि ज्वाइन करो फरमान मियाँ, तो हमने ज्वाइन किया। फरमान दिया तो खैर लगे रहे, देखते रहे लोगों की भी, हमें LI जानते नहीं थे कि पूरा होता क्या है LI, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज आई एम नॉट अवेयर अबाउट लाइफ इंश्योरेंस और एनीथिंग रिलेटेड। तो बड़ा वो था, हमें शर्मिंदगी भी होती थी जब यहाँ पे प्रीमियर लीग चला, लोग की ताली बज रही है, मोमेंटो दिया जा रहा है, हम पीछे खड़े हो जाते थे। और ऑनेस्टली ये बताऊँ कि जो प्रोग्राम किया था इन्होंने वहाँ पर अभी इसमें क्लासियों में, जानबूझ करके नहीं गए कि खाली दर्शक बन के ताली बजाएंगे, ना तो विकेट ले पाए ना रन बना पाए, तो कोई फायदा नहीं है जा करके। तो इस बार जो है फिर अनिल जी जो थे बहुत पीछे लगे रहे कि अब तो जागो फरमान में आप, तो मैंने कहा भाई ठीक है जागना पड़ेगा मुझे, तो हम लगे रहे। आपने कहा था JFM का फुल फॉर्म किया था, तो वो हमने बताया कि जागो फरमान मियाँ, पहले ज्वाइन करो फरमान मियाँ, फिर जागो फरमान मियाँ, तो ये डबल हो गया मेरे साथ, स्क्वायर में लग गया। कॉल जो थी जिसको हमने कल क्लोज किया, इसको 6 महीने पहले ओपन किया था, क्योंकि मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में काम करता हूँ, तो उसी उसमें मैं जा रहा था। और वो एक कंपनी है राइट्स करके, वो बना रहे थे बिल्डिंग वगैरह, टावर वगैरह बना रहे थे। तो उनको हमने हमने उनसे कहा कि हमने कहा सर कहीं आप लोग कुछ इन्वेस्ट करते हैं, तो उन्होंने बोला हाँ मैं करता हूँ, मैंने किया हुआ है। बस मुझे वहीं पे हो गया कि अब ये बंदा हमको मिल गया आज, कि जिसे बोला मैं करता हूँ। अनिल जी को ले गए, मिलवाया, उन्होंने कहा मेरा बेटा करेगा, मगर वो रहता है ऑस्ट्रेलिया में। तो हमने कहा ऑस्ट्रेलिया, तो फिर ये हुआ कि जूम मीटिंग करेंगे, और जूम मीटिंग से उससे बात करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, करेंगे, मगर वो मौका मिला ही नहीं, ना वो जूम मीटिंग हो पाए। फिर मैं उनके पास गया 6 दिन पहले, उन्होंने कहा मेरा बेटा आया हुआ है। हमने तो सर फिर मीटिंग करा दी कि नहीं वो आज जा रहा है। हमने कहा ये भी मुश्किल हो गया, आज जा रहा है। उन्होंने कितने बजे जा रहा है, कहले 8 बजे जा रहा है। हम उनके पास पहुंचे थे 2 बजे करीब। हमने सर अभी आप रुकेंगे या नहीं, मैं जा रहा हूँ लंच करने। हमने कहा सर ऐसा करिए, आप जाइए लंच करिए बेटे के साथ में, उसको जाना है, पैकिंग करनी, सब कुछ है, हमें सिर्फ आधा घंटा आप दे दीजिए बेटे के साथ में, क्योंकि फिर हम जूम मीटिंग कर पाएंगे, वो बात क्लियर नहीं हो पाएगी, जो उनके भी क्वेश्चंस होंगे वो हम जूम मीटिंग पे नहीं क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि हम पूरा प्रेजेंटेशन हमें दिखाना होगा, बताना होगा। बस उन्होंने कहा ठीक है आप घर आ जाइए। हमने इमीडिएट अनिल जी को फ़ोन किया कि ऐसा है कि अगर अजीत जी हैं तो लेकर के आ जाइए, और सामने ही बैठ के हम लोग बात करके इसको क्लोज करते हैं। बस उस दिन हम लोग गए, प्रेजेंटेशन दिया, सब कुछ हुआ, और उसने यस कर दिया कि ठीक है हम करेंगे। वेरिफिकेशन होने के बाद सब हो गया, सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद उनसे फॉलोअप हुआ कि पेमेंट के लिए, तो कल उन्होंने उसका पेमेंट कराया, जो उसने ऑस्ट्रेलिया से उसका पेमेंट करवाया 5 लाख रुपए, जो हमारी पहली से। मगर इस सेल से हमने बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले तो सपोर्ट रहा नितिन जी का और अनिल जी का बहुत ज़्यादा, मैं आभार हूँ इन लोगों का, और साथ साथ सर का भी आभार हूँ कि मुझे कुछ सीखने को मिला। मगर सेल्स लाइन में एक ही थंब रूल है, जो मैंने आज 30-32 साल से सेल्स कर रहा हूँ, नेशनली और इंटरनेशनली हमने किया हुआ है, तो यही है कि नंबर ऑफ कॉल्स और फॉलो अप, ये 2 चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है किसी भी सेल्स को। ये ज़रूरी नहीं है कि हम बिल्डिंग मटेरियल बेच रहे हैं वही,
इवन इंश्योरेंस भी। दूसरा एक चीज हमने सर से और शेयर किया कि सर हमने जो महसूस किया है, या सर ने भी बोला कि लोग कहे कि सर मैं पॉलिसी पे आया हूँ, वो एक गलत चीज है। हमें सेल्समैन नहीं बनना है, हमें एक एज ए कंसल्टेंट बनना है। अगर हम कस्टमर को सजेस्ट करेंगे उसके बेनिफिट पे और उसकी चीज़ों को अगर हम बताएंगे, डेफिनेटली वी कैन कन्वर्ट ए बिजनेस, और जो रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी कर सकते हैं। लिहाजा बहुत छोटा हूँ, हाथ जोड़ कर ये आपसे ही बोलना चाहूँगा कि डोंट बी ए सेल्समैन, बी ए कंसल्टेंट। कंसल्टेंट बनेंगे तो आप करेंगे, जो भी आपकी चाहत है या रिक्वायरमेंट है उसको आप जरूर पहुँचेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। सारी आपको शुभकामनाएं। जल्दी अली जी का क्या कहते हैं, अपॉइंटमेंट निकल जाएगा, अपॉइंटमेंट निकल जाएगा। बहुत सारे बात कॉल आई चैंपियन टू चैंपियन। चैंपियन। और क्या, थैंक यू। लाता जा रहा हूँ सबको। नितिन जी, सलमान भाई को, सलमान भाई 14 वाले हैं ना ये। टॉक ऑफ द टाउन। अब खाएंगे नहीं, अब लगा सकते हैं आप। रुकिए मैं जल्दी जल्दी खिलाता तो ये बर्थडे का केक नहीं जो आप लोग लगाए। ये तो आपकी बर्थडे का ही रैली में आपकी बर्थ हुई है ना, बादशाह के साथ। जल्दी जल्दी काटिए, सबको खिलाते जाइए। गंजना लोगों को जल्दी जल्दी खिलाओ। और वो